दोस्तों अक्सर आपने ख्वाजा सराओं को शादियों और मेलों में नाचते हुए देखा होगा, जो लोगों को महसूस करने की खातिर चंद पैसे कमाते हैं। जबकि इनमें से कुछ ख्वाजा सरा ऐसे भी होते हैं जो अपना जिस्म बेचकर गुजर बसर करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जब ये जवान ख्वाजा सरा बूढ़े हो जाते हैं तो ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं और इनको किस अजियत भरी जिंदगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों बज़ाहिर तो इनकी जवानी जिनसी इस्तेदाल का सामना करते हुए गुजर जाती है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो इनको कोई सहारा मुयस्सर नहीं होता। जबकि इनमें से अक्सरियत के हालात इस कदर काबिल रहम हो जाते हैं कि ये सड़कों पर भीख मांगते और बर्फानी रातों में फुटपाथों पर कांपते हुए नजर आते हैं। दोस्तों ऐसी ही एक कहानी लाहौर की आशी भट्ट की है, जो हीरा मंडी में मुकीम है, जहां इसको किसी जमाने में खासी अहमियत हासिल थी। इसके कई आशिक थे और वो इसे शहर भर में होने वाली शादियों और निजी महफिलों में नाचते और गाते हुए देखते थे। जबकि इन्होंने एक पाकिस्तानी फिल्म में भी काम किया, लेकिन वो जब बुढ़ापे में पहुंची तो ये सब बदल गया और आज वो अपनी एक बिल्ली चंदा के साथ बिस्तर पर सोती हैं और अपने माजी को याद करती हैं। वो कहती हैं कि मैं अब भी अच्छे पैसे कमा सकती हूँ, मगर इसके लिए मुझे अपने जवान तलबा को साथ लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि अब वो नाचते हैं और मैं थक जाती हूँ। दोस्तों इन्होंने मजीद बताया कि क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं होती, इसलिए हमारा अपना ही गुरु और चेले का निजाम होता है। इस निजाम में गुरु एक नौजवान ख्वाजा सरा को गोद ले लेता है ताकि चेला बुढ़ापे में अपने गुरु की देखभाल कर सके। लेकिन कई बार ये निजाम फेल भी हो जाता है और बरादरी के उम्र रसीदा अफराद किसी सहारे के बगैर अकेले रह जाते हैं। इनका कहना था कि कुछ साल पहले एक शख्स ने उनसे कहा कि आपकी बरादरी में से एक शख्स मर चुका है और उनकी लाश एक हफ्ता से मुर्दा घर में पड़ी है, लेकिन इनको दफनाया नहीं गया क्योंकि कोई भी उनकी लाश लेने नहीं आया। दोस्तों इसके अलावा वो बताती हैं कि जवानी में बदफेली करके मैं अच्छे पैसे कमा लेती थी, लेकिन जब से मेरी उम्र ज्यादा हुई है कोई मुझ में दिलचस्पी नहीं लेता। मगर जवानी में एक बार बदफेली करने में 500 से 700 रुपए ले लिया करती थी, लेकिन अब मुझे 100 रुपए बामुश्किल मिलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और रकम के लिए मैं कुछ भी करूँगी। मुझे मुश्किल से 3 से 4 गाहक ही मिलते हैं और मैं इन पैसों से मुश्किल से मकान का किराया ही देती हूँ। वो कहती है कि इस काम में जब उम्र 50 से ज्यादा हो जाती है तो आप सिर्फ अल्लाह के नाम पर भीख ही मांग सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ख्वाजा सराओं के मतलब ये अहम सवाल भी उठाया जाता है कि उनको विरासत में किस हिसाब से हिस्सा देना चाहिए, और दूसरा सवाल ये भी किया जाता है कि ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी वजह से इनकी पैदाइश होती है। लिहाजा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से जब इनकी विरासत का सवाल किया गया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन जवाब दिया कि हिजरे की विरासत का तयन उसकी मुशाबत के साथ किया जाएगा। अगर वह मर्द के मुशाबे है तो मर्द का हिस्सा पाएगा, और अगर औरत के मुशाबे है तो औरतों वाला हिस्सा पाएगा। दोस्तों इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने औरत और मर्द की तरह तीसरी जिन्स को भी हकूक से नवाजा है, लेकिन अफसोस है कि ये तीसरी जिन्स आज भी जुल्म सितम की चक्की में पिस कर अपने हकूक की मुतलाशी है। लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में रहने वाले अफराद इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं। दीन इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है, हम उतना ही इंसानियत से दूर जा रहे हैं। लिहाजा हमें एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम इन्हें इनकी विरासत में हिस्सा देंगे तो कोई भी इस बदफेली की तरफ नहीं जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा खात्मा ईमान करे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं उर्दू फन टीवी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।